बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं होती और इसी की वानगी देखने को मिली है औरंगाबाद में, जहां पे अवधेश विश्वकर्मा जो है सस्ते में सोना खरीदना चाहते थे और वो सोना खरीद के घर पे जब पहुंचते हैं और उसकी पड़ताल करते हैं तो वो सोना नहीं बल्कि पीतल निकलता है। और उसके बाद जब उनको पता चलता है कि वो सोना के बदले पीतल खरीद के लाए हैं, तो ये सस्ता सौदा भी उनको खासा महंगा साबित पड़ता है। आपको बता दूं कि कई बार लालच की वजह से जो है इंसान बहुत ज्यादा नुकसान करा बैठता है और इसी वजह से ये कहानी आपके लिए आज एक सबक भी साबित होगी। पूरी कहानी आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अवधेश विश्वकर्मा, आपको बता दूं कि औरंगाबाद के रहने वाले हैं और औरंगाबाद के ही अंबा बाजार में इनका अपना एक दुकान है। ये दुकान पे रोजाना की तरह बैठे होते हैं और इसी दौरान एक नाती और एक नानी इनके दुकान पे पहुंचते हैं और वहां पे पहुंचने के बाद इनसे बातचीत करते हैं। बताते हैं कि वो बहुत ज्यादा मजबूर हैं और वो बहुत ज्यादा विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। लोग उनके ऊपर हमला कभी भी कर सकते हैं और इसी वजह से चाहते हैं कि जो उनके पास पुश्तैनी सोना है वो आप उनसे खरीद लें। अब जो आपको बता दूं, अवधेश विश्वकर्मा है वो इस बात के झांसे में आ जाते हैं। कहते हैं कि अगर आपके पास पुश्तैनी सोना है तो आप दिखाइए। उसके बाद क्या था, जिसे वो नातिन बता रहे थे, वो लड़का जाता है और वहां से एक झोला लेके आता है। उस झोले में सोना जो है वो भरा हुआ होता है। वो सोना निकाल के दिखाता है। तब अवधेश विश्वकर्मा को थोड़ा शक होता है। कहते हैं कि भाई साहब, इतना सोना किसी के पास कैसे हो सकता है? और कहते हैं कि भाई साहब, ये सोना नकली तो नहीं है। उसके ऊपर जो नानी और नातिन होते हैं वो भड़क जाते हैं और कहते हैं बिल्कुल 100% जो ये सोना है वो बिल्कुल प्योर है, शुद्ध है। यकीन नहीं आता तो आप एक चेक कर लीजिए। और उनको एक सोना का सिक्का जो है वो निकाल के दे दिया जाता है। उसके बाद वो सोने के सिक्के को लेके सुनार के पास जाते हैं तो वो सोना वाकई ओरिजिनल सोना होता है। और देख लीजिए, यही है वो सिक्के। इसी सोने के सिक्के को खरीदने के चक्कर में अब बर्बाद हो गए हैं अवधेश विश्वकर्मा। कहानी फिर से आपको बता दे रहा हूं कि भाई साहब, उनके पास ऑफर आया था कि सोना खरीद लीजिए, वो भी सस्ते दामों में। और फिर क्या था, जब वो चेक करा के सुनार की दुकान से वापस आते हैं तो उनके मन में भी आता है कि भाई साहब, थोड़े पैसों में अगर हम सोना खरीद रहे हैं तो इसका बाजार में भारी मुनाफा वो कमा सकते हैं। और उसके बाद वो आधा किलो सोना 10 लाख रुपए देके खरीद लेते हैं। 10 लाख रुपए आधा किलो सोना, ये तो बड़ा सस्ता लग रहा है। लेकिन बाद में जब अवधेश मंडल उस सोने की पोटली को लेके घर पहुंचते हैं और एक एक करके सिक्का चेक करना शुरू करते हैं, तब उनको पता चलता है कि उनके साथ भारी धोखाधड़ी हुई है। क्योंकि जिसे सोना का सिक्का बता के उनको दिया गया है, असल में वो सोना का सिक्का था ही नहीं, बल्कि वो पीतल था। और वो पहचान ही नहीं पाए कि भाई साहब, ये सोना था कि पीतल था। क्योंकि पहला जो उसने टेस्ट करने के लिए सिक्का दिया था वो सोने का था, बाकी सिक्का पीतल का था। और इसी बहकावे में आके उन्होंने आधा किलो सोना जो है 10 लाख रुपए कैश देके खरीद लिया। अब खरीदने के बाद घर ले गए, चेक किया और जब ये पता चला कि ये पीतल है तो अपना माथा नोचने लगे कि भाई साहब, आज तो बुरा फंस गए। इसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को भी दी है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और ये ऐसा पहला मामला नहीं है, बल्कि औरंगाबाद में इससे पहले भी ये लोग जो है वो 2 कांड को और अंजाम दे चुके हैं और लोगों को इसी तरीके से सोने के सिक्कों का लालच देके उनसे पैसा लूटने और ऐंठने का काम करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब आप किसी चीज को उसके वैल्यू से कम में खरीदते हैं तो सबसे पहले आपको यह पड़ताल करना चाहिए कि आखिरकार ये ऐसा क्यों कर रहा है, आप ही को क्यों चुना। एक तो ये आपके जान पहचान का भी नहीं है और उसके बाद ये आपके पास आके इस तरीके की बातें कर रहा है, तो उसी वक्त आपको सतर्क हो जाना चाहिए। दूसरा रीजन ये है कि जिस चीज का जो दाम है, अगर उससे कम में आप खरीद रहे हैं तो आप भी उतने अच्छे तरीके से नैतिक इंसान तो नहीं है। और ये अनैतिकता जो है कई बार आपको ले डूबती है और इसके साफ उदाहरण है अवधेश विश्वकर्मा। बाकी वो 2 लोग भी जो इस जालसाजी के शिकार हुए हैं, क्योंकि अंततः जालसाजी के शिकार वही होते हैं जिनके मन में होता है कि कम समय में बड़ा आदमी बन जाए या कम समय में इतना कमा ले कि किसी ने सोचा नहीं होगा, इतना मुनाफा आ जाए कि भाई साहब किसी इसका हद हिसाब ना हो। और इसी चक्कर में पता चलता है कि जो उनके पास था वो भी चला गया।
चाहे साइबर अपराध के मामले हो, जिस तरीके से बैंक का लालच, लॉटरी का लालच, पैसों का लालच देके लूटा जा रहा है, तमाम तरीकों के लालच के आधार पे जो आपको टारगेट किया जा रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा कि कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा मतलब अगर आप चाहते हैं वाक़ई बहुत बड़ा आदमी बनना इस तरीके से, तो ये तरीका सबसे ज़्यादा रिस्की है और इसे ना ही आज़माएँ तो बेहतर है। बाकी इस तरीके के जालसाज़ी के शिकार ना हो, ये कहानी सुनाने का माध्यम ये भी था और अपने आप पे भरोसा रखें, जो कमा रहे हैं उस पे भरोसा रखें क्योंकि कई बार सोने के चक्कर में लोग आपको पीतल पकड़ा के चले जाएँगे और आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं होगा। बाकी इस स्टोरी, इस कहानी से आपने क्या सीख ली, आपने क्या सोचा? कृपया कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।